बुंदेलखंड में महिलाओं के साथ मारपीट, बलात्कार, तेजाब फेंकना और जिंदा जला देने जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसके बाद पुलिस द्वारा इन अपराधों की एफआईआर दर्ज न करना इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। 27 मार्च 2016 की रात को करवी ब्लॉक के रगौली गांव में जिंदा जली या जला दी गई मृतक महिला मिथिलेश के परिवारजन द्वारा पुलिस को शिकायत याचिका देने पर शिकायत दर्ज नहीं की गई, क्योंकि 31 मार्च 2016 को अखिलेश यादव चित्रकूट दौरे पर आने वाले थे और इंस्पेक्टर सहित सभी पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी में लगे थे। उनके पास शिकायत लिखने का समय भी नहीं था। तो मतलब जल रही थी, कोई उसको निकाल ही नहीं रहा था। पति का नहीं बताओ और सास के मतलब बताओ कि बेटी ने खाना नहीं दे दिया। जब उसकी शादी हुई थी आप लोग गए थे शादी में? हाँ, शादी में हम लोग विदा कर रहे हैं, अच्छे से उसकी शादी हुई है। क्या क्या दिया था इन लोगों ने? दहेज में तो सब कुछ दिया था। हाँ, दहेज में सब कुछ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या निकला है, डॉक्टर ने कुछ बताया? और में कहते हैं जिंदा जलाया, उसको मार पीट के जला दिया और बांध बूंद के, तो कि जिसने ये बयान न दे पा नहीं। उसके घर में बढ़िया साड़ी धोती ऐसे खूंटी के जर में टंगी है, 3 जो बढ़िया साफ कमरा पड़ा था। तो कह रहे थे कि पागल है। तो सिपाही लोग जब आए थे तो यही कह रहे थे कि ये पागल होती तो इस तरह सफाई करती, इस तरह इसके कपड़े टंगे रहते, इस तरह बर्तन रखती। नहीं ले रहा है, क्या कारण है उसका? कारण बता। कुछ तो काला है, दाल में काला है, तभी तो नहीं रिपोर्ट लिख रहे हैं। आज हमारी बहन बेटी खत्म हुई, किसी की बहन बेटी खत्म, तब उनकी बहन बेटी खत्म होती, यही घटना होती, यही इसी तरह में ये करते। 3 दिन हो गए और अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, तो क्या बोला पुलिस विभाग ने? अभी बताते हैं कि अब कोई आना है अखिलेश यादव जी को, तो वहाँ पुलिस लगी तो कहा अभी कुछ नहीं होगा, 2 दिन इसके बाद रिपोर्ट ले लेंगे तुम्हारी, अभी कुछ तो कार्रवाई नहीं होगी। कैसे आपकी बहन के साथ में घटना हुई? हमें तो मालूम नहीं है कि कैसे हुई, वहाँ से पता है तब मालूम हुआ कि जल के भर गई। आज तक उसने कुछ भी नहीं कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे भी रहना चाहते हैं, पर उसको तड़फा मारा, उसको खाना पीना कुछ भी नहीं देती थी वो। आपने जब वहाँ पर गए और देखे तो चारपाई में थी, मिट्टी के तेल से वो हमें उसकी लाश नहीं दिखाई दे रही थी, वो सब जमीन में दबी थी खबरेला में। हमने पूछा ये कैसे लग गए थे, कहते उससे पूछ लो, मरे आदमी कोई बताता है? सास कहती उसी से पूछो। बताओ दहेज में क्या मांगते थे? दहेज में क्या मांगते थे? कहते थे कि हमको वो क्या कहते हैं 5 तोला सोना चाहिए, और हमको क्या चाहिए, हमको 1-2 लाख रुपया चाहिए, और क्या कहते हैं हमको जितनी मांगे होती हैं लड़कियां की, सब हमें जरूरत की चीजें चाहिए। ये वो घर है जहाँ पर मिथिलेश नाम की औरत को आग लगा के जलाया गया है। मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज मांगते थे, दहेज के कारण उसको चारपाई में बांध करके जला दिया है। ये चारपाई के सुरमा है। हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। कौन यहाँ का घर में लड़का है? अच्छा, आपका? हाँ, कहाँ है बुला? बताइए कि आपकी बहू कैसे मरी यहाँ पर? यह तो हम नहीं बता सकती, हम खाना खा के पड़ रह गया है। वो गाना गाती रही है और रोज गाना गावा रही है। सोए हुए थे घर में। हाँ। तो उसको जो है जब यहाँ से गए हम तो आग लगी थी, तो फिर बाद में बुझाए। जब हल्ला मची तब फिर हम जाने पाए, सास खुद चिल्ला इसकी आगे लाग गए रे बुताओ रे। तब अपन घर से एकदम नींद में रहे। 12:30 बजे के बाद उतना टाइम आदमी सोवा थे, एकदम वो नींद खुली तो हम फिर जागे, सबका जगाए। एक बहू मरी आपके गांव में और इतनी दर्दनाक हादसा हुआ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम जो है उसको ये नहीं कहते हैं कि मतलब उसने मारा कि कोई मार गया, ये तो हम देखे होते तो उसमें गवाह बन जाते, हमें कोई डर नहीं था किसी का। हाँ, कि कोई हमको कुछ कहता तो हमें डर नहीं था। तो अब वो ये पता नहीं है कि किसने उसमें आग लगाया, कि वो अपने से आग लगाए, कि उसकी सास ने लगाया, कि उसका आदमी लगाया, कि कोई बिगैर आदमी लगा गया। ये तो जलने के उसमें हम पहुँचे हैं। ये देखे कि आग लगी तो आग बुताने पहुँचे, सवेरे ये जला की मतलब उसमें वो बढ़ गई। क्यों अब ये उतने कि अपने से लगाया कि कोई लगा दिया, ये तो और तो हम कुछ सुने नहीं। आग लगे हैं तो भागे हैं, देखें अपन घर से पानी लेके बुताए में लगे रहे। कभी लड़ाई झगड़ा या चीखना चिल्लाना मारपीट कभी इससे पहले आपने सुना? लड़ाई वही यह अपने न ले मोन न ले फलनिया ढेकानिया हमारे आदमी के ले, तब हम बोल के कहे का ना लेते है, हम तो कतो ना नहीं लेना। और उनका लड़ाई झगड़ा इतना थोड़ा बहुत
होता था। इसके बाद वो जो है अटारी में चढ़ जाती थी, वो नीचे रहती थी, वो अपना अटारी में खाना पीना बनाती थी, वहीं रहती थी। बुढ़िया जो गई थी आप जहाँ, वो और वो जो है वो नीचे अपना आदमी को अपने खिलाती पिलाती थी, अपना खाती थी। कभी वो अपनी माँ के पास खाता था। लड़ाई झगड़ा हमेशा लड़ा थी। अभी होली के दिन सास हमारे घर से खाना खा गई है, खाना नहीं बना के देती थी, इतना लड़ा झगड़ा थी, पूरा मोहल्ला को नहीं छोड़ी है वो। आप लोग दहेज भी मांगते थे उनसे? मैं हाँ, सोने दहेज नहीं मांगा। उसका पति कैसे? वो तो पागल है भाई, पागल के हिसाब से हम आज तक नहीं सुने कि वो मारी थी, गाड़ी दी थी, हम आज तक नहीं सुने हैं। और सास? सास तो एकदम बुढ़ी है। हमें पता चला कि आप खाना भी नहीं उसको मिलता था यहाँ से। वो कहती थी कि मुझे तेरे हाथ का नहीं खाना है, बहू कहती थी सास को। तोरे हाथ से न लिया हूँ, का मिलाई देती है, का खवाई देती है, विश्वास नहीं कर रही है। परिवार को समझाने की कोशिश नहीं करे उसके सास को या पति को? सास को, वो पति तो पागल है भैया, आप जानते हैं, वो पागल है। वो कम से कम नहीं, उसका 10-15 साल इलाज हुआ है। इसके बाद इलाज के बाद जो है उसका जब कुछ ठीक हुआ, फ्रेश हुआ है माइंड, तब उसकी जो है शादी वहाँ हुई है। यहाँ से बारात गई है, 6-7 साल हो गए। जब लड़का के दिमाग सही नहीं रहा तो शादी कह गई दिन हो? तब दिमाग सही रही है, ये आओ ये फिर आए मैं दिमाग, ये वो को फिर जात रही है ना, वो को फिर जाए माँ को फिर जाए। कोई मतलब नहीं, जो पड़ा रहता है चुपचाप जो है, बस खाओ, उसे कोई नहीं देता है, कोई मतलब नहीं। भैया तुम्हें कैसे पता चला कि आग लग गई? आप कहाँ थे उस समय? हमको पता नहीं कि कहाँ लग गई। मिथिलेश कुमारी की जल के आपके घर में मौत हुई है, कमरे, ये कमरा में। हमारे यहाँ कहाँ जल? नहीं जल। कहाँ जली है? नहीं जल, किसी ग्राम होगी वो, आप दूसरे ग्राम की होगी, हमारे यहाँ नहीं। मिथिलेश तुम्हारी कौन थी? अब वो पता नहीं कहाँ के। की शादी हुई है अपना? हाँ। कहाँ हुई है? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। किसके साथ? नहीं बताना चाहते हैं? पुलिस आई थी, आपको ले गई थी? नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि भाई जो इसका कातिल है हमारी बहन का, वो पकड़े जाए, भाई दाई पकड़ी जाए, और जो ये जमीन के लालच में ऐसे कांड किया है वो सब पकड़े जाए। हमारा ये इरादा है।